नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इंस्पायर टू यू चैनल पर। एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक श्रद्धेय गुरु रहते थे जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग खुशी और निराशा के समय में उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक गुरु के पास आया। उसका हृदय जीवन के बोझ से भारी था। पेशे से किसान अर्जुन को लगातार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय तक सूखे के कारण उनकी फसलें सूख गई थीं, उनकी प्यारी पत्नी बीमार पड़ गई थी और उनके आरण उनके साधारण निवास पर अशुभ छाया की तरह मंडरा रहे थे। निराश और सांत्वना के लिए बेचैन उसने गुरु से सलाह मांगी। अर्जुन की पीड़ा को महसूस करते हुए गुरु ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। मुझे बताओ युवा, तुम्हारे दिल को क्या परेशानी है? उसने धीरे से पूछताछ की। आंखों में चमकते आंसुओं के साथ अर्जुन ने गुरु के सामने अपनी व्यथा व्यक्त की। उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। गुरुजी, मेरा जीवन अंधकार में डूबा हुआ लग रहा है। मैं नहीं जानता कि इस कठिन समय से कैसे निपटूं। गुरु ने ध्यान से सुना। उनके शांत चेहरे से करुणा झलक रही थी। एक पल के चिंतन के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, सबसे अंधेरी रात में ये तारे ही हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसी तरह सबसे अंधेरे समय में 3 स्तंभ हैं जो आपका रास्ता रोशन करेंगे। उत्सुक होकर अर्जुन आगे की ओर झुक गया। गुरु के ज्ञान से सीखने के लिए उत्सुक था। पहला स्तंभ गुरु ने शुरू किया, कृतज्ञता है। जीवन के परीक्षणों और कष्टों के बीच आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भरा हृदय विकसित करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो आपकी यात्रा को सुशोभित करता है। यहाँ तक कि बंजर खेतों में भी एक का वादा छिपा है नई सुबह। पहला स्तंभ गुरु ने शुरू किया, कृतज्ञता है। जीवन के परीक्षणों और कष्टों के बीच आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भरा हृदय विकसित करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो आपकी यात्रा को सुशोभित करता है। उनके शब्द ग्रामीणों पर गहराई से असर करते थे, जिनमें से प्रत्येक ने अपना अपना बोझ और दुख उठाया था। उन्होंने ध्यान से सुना। उनके हृदय उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खुले जो गुरु ने उन्हें दिया था। गुरु ने आगे कहा, बंजर खेतों में भी एक नई सुबह का वादा छिपा है। उनकी आवाज गर्मजोशी और करुणा से भरी हुई थी, क्योंकि सबसे अंधेरी रातों में तारे सबसे अधिक चमकते हैं और हमें आशा और नवीनीकरण की ओर ले जाते हैं। जैसे ही ग्रामीणों ने गुरु के शब्दों पर विचार किया, वे अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखने लगे। अब वे केवल अपनी कठिनाइयों और दुर्भाग्य पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। इसके बजाय उन्हें उन छोटे छोटे आशीर्वादों में सांत्वना मिली जो उन्हें घेरे हुए थे। उनके चेहरे पर सूरज की गर्मी, खेलते हुए बच्चों की हंसी, उनकी आंखों के सामने खुलती दुनिया की सुंदरता। इसके बाद के दिनों में ग्रामीणों ने नए उत्साह के साथ कृतज्ञता की प्रथा को अपनाया। हर सुबह वे धन्यवाद के शब्दों के साथ उगते सूरज का स्वागत करते थे, उन अनगिनत आशीर्वादों को स्वीकार करते थे जो उनके जीवन में आए। और जैसे ही उन्होंने अपने दिलों में कृतज्ञता विकसित की, उन्होंने पाया कि सबसे कठिन चुनौतियां भी अधिक प्रबंधनीय हो गईं, क्योंकि वे जानते थे कि हर परीक्षण के भीतर एक नई सुबह का वादा छिपा होता है। कृतज्ञता के अपने अभ्यास के माध्यम से ग्रामीणों ने जीवन के तूफानों के बीच भी शांति और संतुष्टि की एक नई भावना की खोज की। उन्होंने उन साधारण खुशियों को संजोना सीखा जो उन्हें घेरे हुए थीं। वसंत में फूलों का खिलना, गर्मी के दिन में ठंडी हवा, चूल्हे के चारों ओर इकट्ठे हुए प्रियजनों की हंसी। और जब वे जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरे, तो उन्होंने पहला स्तंभ, कृतज्ञता, हमेशा अपने साथ रखा, यह जानते हुए कि यह सबसे अंधेरी रातों में भी उनके लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करेगा। अंत में गुरु की शिक्षाओं ने न केवल ग्रामीणों के जीवन को, बल्कि उनके समुदाय के ताने बाने को भी बदल दिया। कृतज्ञता को अपनाने में उन्हें शक्ति और लचीलेपन का एक स्रोत मिला, जो उन्हें जीवन के परीक्षणों और कष्टों से पार ले जाएगा, आशा और संभावना से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसका हृदय गुरु के शब्दों से गूंज उठा। और दूसरे स्तंभ का क्या गुरुजी? उसने पूछताछ की। दूसरा स्तंभ लचीलापन है, गुरु ने घोषणा की। उनकी आवाज स्थिर और अटूट थी। जीवन के तूफान आपको अंदर तक हिला सकते हैं,
लेकिन यह आपका लचीलापन है जो आपको तूफान के बीच खड़ा रखेगा। झुकें लेकिन टूटे नहीं, क्योंकि आपके अंदर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने की ताकत है। उनकी बातें ग्रामीणों को बहुत प्रभावित करती थीं, क्योंकि वे जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अपने स्वयं के तूफानों का सामना किया था। सूखा जिसने उनके खेतों को सुखा दिया, बाढ़ जिसने उनके घरों को बहा दिया और बीमारी ने उनके शरीर को तबाह कर दिया। फिर भी इस सब के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर सहन करने, दृढ़ रहने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने का लचीलापन पाया था। जैसे ही उन्होंने गुरु के शब्दों को सुना, ग्रामीणों ने महसूस किया कि उनके भीतर दृढ़ संकल्प की एक नई भावना जागृत हो रही है। वे समझ गए कि लचीलापन केवल तूफान का सामना करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस आंतरिक शक्ति का दोहन करने के बारे में है जो उनमें से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय है, प्रतिकूल परिस्थितियों से पैदा हुई और दृढ़ता के माध्यम से पोषित ताकत। लचीलेपन के अपने अभ्यास के माध्यम से ग्रामीणों ने एक मजबूत ओक पेड़ की शाखाओं की तरह झुकना सीखा। हवा में हिलते रहे लेकिन कभी टूटे नहीं। उन्होंने पाया कि हर असफलता के भीतर विकास और परिवर्तन का अवसर छिपा होता है, और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके वे पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीले बनकर उभर सकते हैं। और जब वे जीवन के परीक्षणों और कष्टों से गुजरे तो ग्रामीणों ने दूसरा स्तंभ, लचीलापन, हमेशा अपने साथ रखा, यह जानते हुए कि यह सबसे अंधेरी रातों में भी उनके दृढ़ साथी के रूप में काम करेगा। अंत में गुरु की शिक्षाओं ने न केवल ग्रामीणों के जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके समुदाय का सार भी बदल दिया। लचीलेपन को अपनाने में उन्होंने ताकत और धैर्य का एक स्रोत खोजा जो उन्हें जीवन के तूफानों से पार ले जाएगा, उन्हें साहस, दृढ़ता और अटूट दृढ़ संकल्प से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसके भीतर आशा की एक किरण जल रही थी। और तीसरा स्तंभ, गुरुजी? उसने उत्सुकता से पूछा। तीसरा स्तंभ, गुरु ने घोषणा की। उनकी आंखें समझ की रोशनी से चमक रही थीं। दया है। जरूरतमंद लोगों की मदद करने में आपको अपने दुखों के लिए सांत्वना मिलेगी, क्योंकि यह दयालुता के कार्यों के माध्यम से है कि हम सच्चे सार की खोज करते हैं। इंसानियत। उनके शब्द ग्रामीणों के दिलों में गूंजते थे और उनके भीतर अपने दैनिक जीवन में दया की भावना को अपनाने की गहरी लालसा जगाते थे। उन्होंने करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। जरूरत के समय पड़ोसियों की ओर बढ़ाए गए मदद के हाथों में, अपने गांव से गुजरने वाले अजनबियों के साथ साझा की गई मुस्कुराहट में, उदारता के सरल कार्यों में जो उनके समुदाय को एक साथ बांधते थे। जैसे ही उन्होंने गुरु के शब्दों को सुना, ग्रामीणों को अपने भीतर एक नए उद्देश्य की भावना जागृत होती महसूस हुई। वे समझ गए कि दयालुता केवल एक इशारा नहीं है, बल्कि अस्तित्व का एक तरीका है। उनमें से प्रत्येक के भीतर मौजूद अंतर्निहित अच्छाई का प्रतिबिंब। इसके बाद के दिनों में ग्रामीणों ने दयालुता की प्रथा को खुले दिल और खुले हाथों से अपनाया। वे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, भूखों को भोजन, बेघरों को आश्रय और दुखी लोगों को आराम दिया। और ऐसा करने में उन्हें तृप्ति और खुशी की गहरी अनुभूति हुई, क्योंकि खुद को देने में उन्होंने पाया कि बदले में उन्हें कहीं अधिक प्राप्त हुआ। दयालुता के अपने अभ्यास के माध्यम से ग्रामीणों ने सीखा कि सच्ची खुशी धन या शक्ति की खोज में नहीं, बल्कि दूसरों को देने के सरल कार्य में निहित है। उन्होंने पाया कि दूसरों को ऊपर उठाने में उन्होंने खुद को भी ऊपर उठाया, क्योंकि करुणा के बंधन जो उन्हें अपने साथी मनुष्यों से जोड़ते थे, वे किसी भी प्रतिकूल स्थिति से अधिक मजबूत थे। और जब वे जीवन के परीक्षणों और कष्टों से गुजरे तो ग्रामीणों ने तीसरा स्तंभ, दया, हमेशा अपने साथ रखा, यह जानते हुए कि यह सबसे अंधेरी रातों में भी उनके मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करेगा। अंत में गुरु की शिक्षाओं ने न केवल ग्रामीणों के जीवन को, बल्कि उनके समुदाय के ताने बाने को भी बदल दिया। दयालुता को अपनाने में उन्होंने मानवता के सच्चे सार की खोज की। प्रेम, करुणा और निस्वार्थता की एक असीम क्षमता जो शांति, सद्भाव और समझ से भरे भविष्य की ओर उनका मार्ग प्रशस्त करेगी। जैसे जैसे माया के कदम दूर की ओर धूमिल होते गए, शांत गांव डूबते सूरज की गर्म आलिंगन में नहाता रहा। ग्रामीण
सीखे गए सबक और बनाए गए बंधनों के लिए कृतज्ञता से भरे हुए दिल से एक बार फिर प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया के नीचे एकत्र हुए। गांव में शांति और संतुष्टि की भावना के साथ उन्होंने उस यात्रा पर विचार किया जो उन्होंने साझा की थी। एक यात्रा जो परीक्षणों और कष्टों, हंसी और आंसुओं से भरी थी, लेकिन सबसे ऊपर असीम प्रेम और करुणा से भरी थी। और जैसे ही उन्होंने क्षितिज की ओर देखा, जहां सूरज की रोशनी की आखिरी किरणों ने आकाश को लाल और सुनहरे रंगों में रंग दिया था, उन्हें पता था कि जीवन की यात्रा उन्हें चाहे जहां भी ले जाए, दयालुता की भावना हमेशा उनका रास्ता दिखाएगी। क्योंकि पहाड़ियों के बीच बसे शांत गांव में फुसफुसाती हवाओं और सरसराती पत्तियों के बीच उन्होंने मानवता के सच्चे सार की खोज की थी। प्रेम, करुणा और निस्वार्थता की एक असीम क्षमता जो सबसे अंधेरी रातों में भी उनका रास्ता रोशन करेगी। और इसलिए प्रिय पाठक, माया और गांव की कहानी दयालुता की परिवर्तनकारी शक्ति के एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में काम करती है। एक ऐसी शक्ति जो कोई सीमा नहीं जानती है और एक समय में एक दिल से दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। दयालुता को अपनाने में हम मानव होने के अर्थ के सार को अपनाते हैं। प्यार करना, देना और मानवीय आत्मा की असीम सुंदरता में सांत्वना पाना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। नमो बुद्धाय।